चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की ओर महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आज संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के बिना गठबंधन की कल्पना नहीं, रास्ते में स्पीड ब्रेकर आते हैं। खड़गे ने सभी दलों से बातचीत की है, टीएमसी के बिना INDI की कल्पना नहीं। यूपी इकाई के कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने इंडिया अलायंस पर ही उठाए सवाल। इंडिया अलायंस को दलदल बताते हुए कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया साइट X पर पोस्ट किया कि अभी कुछ और दल भी छोड़ेंगे, दलदल में फंसना कोई नहीं चाहता। कृषि विभाग के इस आदेश से राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना बंद करने के सवाल खड़े हुए हैं। आदेश में नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना देने का हवाला दिया गया। अब यह कृषि विभाग से कहीं चूक तो नहीं हुई, सरकार को स्थिति साफ करनी चाहिए। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के पहले 2 टेस्ट नहीं खेलेंगे, ऐसे में उनकी जगह टीम इंडिया ने रजत पाटीदार को टीम में शामिल किया। रजत पाटीदार हैदराबाद में भारतीय टीम के साथ जुड़ चुके हैं। वो मंगलवार शाम को BCCI के वार्षिक पुरस्कारों में भी शामिल हुए थे। असम पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ जो FIR दर्ज की उसमें प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह का भी नाम है। इसके अलावा संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, जयराम रमेश और कन्हैया कुमार के भी नाम हैं। मानसरोवर में अभी तो कांग्रेस के नए दफ्तर का सिर्फ शिलान्यास ही हुआ है। शिलान्यास तो सितंबर में ही हो गया था, अब निर्माण कब होगा, फंड प्रॉब्लम की खबरें सामने आ रही हैं। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव का हाईकोर्ट का फैसला। 30 जनवरी को सुबह 10 बजे होम मेयर के चुनाव। हाईकोर्ट, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। CM भजनलाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले पिछली सरकार में गरीब तक नहीं पहुंचता था पैसा, किसान और युवाओं के साथ हुआ धोखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर के बेटे से की बात। PM मोदी ने रामनाथ ठाकुर से फोन पर की बात। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने पर दी बधाई। IPS अभिषेक गोयल ED के स्पेशल डायरेक्टर बनाए गए। कर्नाटक कैडर के 2005 बैच के IPS हैं अभिषेक गोयल। CET अभ्यर्थी भी आंदोलन कर रहे हैं। अभ्यर्थी CET परीक्षा में 40% न्यूनतम अंकों का राइडर हटाने की डिमांड कर रहे हैं। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे 181 सेंटर। एक परिवादी से की बात। जिला रसद अधिकारी कार्यालय से जुड़ी थी समस्या। राजस्थान में सर्दी बरसा रही कहर, हार्ड कंपाने वाली ठंड में आमजन कैद। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 60 डिग्री दर्ज। वहीं शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि ममता शेरनी की तरह लड़ रही है। JDU का बयान भी आ गया। उनका कहना है कि क्षेत्रीय दलों के साथ नरम रुख रखे कांग्रेस। बीजेपी पर कांग्रेस का तंज। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का स्वागत, पर जातिगत जनना से क्यों भाग रही मोदी सरकार। अमित शाह 4 फरवरी को अयोध्या में रामलला के दर्शन करेंगे। 1 से 3 फरवरी यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान कैबिनेट के सदस्य करेंगे दर्शन। आज 15 घंटे होंगे रामलला के दर्शन। हरे वस्त्र में सोने के मुकुट से सजाया। कल भीड़ बेकाबू होने के बाद आज सख्त पहरा। जनाधार खिसकता देख ममता हताश। फैसला INDI की मौत की घंटी। एकला चलो ऐलान पर भारत का तंज। रोहन बोपन्ना ने रचा इतिहास। ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच शीर्ष पोजीशन पर जमाया कब्जा। स्पीकर ओम बिरला आज इटावा को देंगे करोड़ों की सौगात। इंडोर स्टेडियम की रखेंगे आधारशिला। मैं खुद पिछड़ा वर्ग से हूं। कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर PM मोदी ने किया याद, कांग्रेस को लताड़ा। विपक्षी गठबंधन को पहला बड़ा झटका। ममता का ऐलान, बंगाल में अकेले लड़ेंगे चुनाव, इंडिया में बनी रहूंगी। मुझ पर और FIR दर्ज कर ले असम पुलिस, मैं डरता नहीं। बारपेटा में राहुल ने दिखाए आक्रामक तेवर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में जिला संयोजक किए नियुक्त। राहुल गांधी की सुरक्षा पर खतरा। असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर खड़गे की अमित शाह को चिट्ठी। राम मंदिर में रिकॉर्ड तोड़ रहा चढ़ावा। पहले 2 दिन में आए 3.17 करोड़। अब यूपी में होगी खूब धन वर्षा। राजस्थान विधानसभा OPS को लेकर सदन में हंगामा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लगाए आरोप। भारी बढ़त के साथ शेयर बाजार कर रहा है कारोबार। सेंसेक्स निफ्टी दोनों हरे निशान पर। जिंदा है तो चमत्कार है, मोदी के उपवास पर कांग्रेस को शक। बीजेपी बोली श्रद्धा की बात है। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने गहलोत का एक और फैसला पलटा। OPS बंद, NPS लागू। एयर इंडिया को झटका। उड़ानों में सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के चलते DGCA ने लगाया बड़ा जुर्माना। अयोध्या में राम लहर। दूसरे दिन भी रामलला के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार।
भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, रिटायर्ड कर्मचारियों अधिकारियों की सेवाएं समाप्त। जयपुर राजस्थान में भजनलाल सरकार एक के बाद एक बड़े फैसले कर रही है। पहले सरकार ने संविदा के रूप में ली जा रही सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी थी। अब नगरीय विकास एवं स्वास्थ्य शासन विभाग के अधीन निकायों में सेवानिवृत्ति उपरांत समेकित परिश्रमिक संविदा पे माइनस पेंशन अथवा अन्य किसी भी माध्यम से कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मचारियों अधिकारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के निर्देश पर दोनों विभागों ने संयुक्त आदेश जारी किया है। आदेश में यह भी लिखा है कि पालना रिपोर्ट बुधवार को ही भिजवाई जाए। सूत्रों की माने तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय हर महीने करोड़ों रुपए सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों पर ही खर्च किया जा रहा था। इनकी जांच कराई तो सामने आया कि जिस मकसद से इन्हें रखा गया था वो काम हो ही नहीं रहे हैं। यही वजह है कि यूडीएच मंत्री की पहली समीक्षा बैठक के बाद ही बेवजह लगे सेवानिवृत्त कर्मचारियों और अधिकारियों को हटाने के संबंध में चर्चा हुई थी। आदेश निकालकर इनकी सेवाएं समाप्त की जा रही हैं। आपको बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार के समय बड़ी संख्या में यूडीएच, डीएलबी, जेडीए सहित कई निकायों में सलाहकार के नाम पर सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को तैनात किया गया था। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने इस दर्शन का समय बढ़ाने का फैसला लिया है। अब श्रद्धालु रात 10 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। पहले यह समय शाम 7 बजे तक का ही था। सुबह की पाली में दर्शन सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक होंगे। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक करीब 5 लाख श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं और लगातार श्रद्धालुओं का आना जारी है। प्रमुख सचिव की स्थिति पर नजर अयोध्या जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे 10-15 दिन बाद अयोध्या आए और रामलला के दर्शन करें। गौरतलब है कि 8,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी व्यवस्था पर नजर रखे हैं। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार और प्रमुख सचिव संजय प्रसाद भी स्थिति पर नजर रखने के लिए अयोध्या में ही डेरा डाले हुए हैं।